अरे बच्चों, तो आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 94 को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसका सेंटेंस किस प्रकार से है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है। मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या हम लोग दौड़ते हैं, इस प्रकार से है। क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, इस प्रकार से सारा सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ रूल को जान लेते हैं, उसके बाद ही इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अगर ये वाला सेंटेंस आए, ये वाला अगर सेंटेंस आए, जैसे कि ऊपर में सेंटेंस लिखा हुआ है क्या मैं खाता हूँ, ऐसे आए तो ये वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे हम बच्चों। पहले डू या डज सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर्स वर्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए बच्चों, अगर ऐसे में अगर यहाँ पर अगर रहता क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पर इस स्थिति में हम ये वाला सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ये वाला इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम फिलहाल के लिए ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है क्या मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू, आई के साथ डू आता है। डू यू, डू आई इट, सॉरी बच्चों, डू आई इट, EAT इट, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू आई क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे रीड, और EAD रीड, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है क्या हम लोग दौड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू बी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे रन, RUN रन, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है क्या तुम गाते हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या तुम गाते हो, इसका हम लिखेंगे डू। ठीक है, यू के साथ डू आता है, डू यू, और क्या करता है, गाता है, तो सिंग, SING सिंग, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है क्या सीता हंसती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सीता के साथ डज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डज सीता, SITS सीता क्या करती है, सीता हंसती है, तो यहाँ पर लिख देंगे लाफ, LAUGH लाफ, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है क्या रामू रोता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए रामू किसी का नाम है, तो नाम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, ये क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो पर लिखेंगे हम डज रामू RAMU रामू, यहाँ पर रामू है बच्चों, रामू, और क्या करता है, रोता है, तो यहाँ पर लिख देंगे बीप, WWP बीप, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है क्या राम और श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दो का बोध हो गया, तो यह थर्ड पर्सन का प्लुरल है, तो यहाँ पर हम डच का प्रयोग कर डू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे डू, अब सब्जेक्ट लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, SHYAM श्याम, और क्या करता है राम और श्याम, पढ़ता है, तो यहाँ पर लिख देंगे रीड, READ रीड, और क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है क्या लड़के दौड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लड़के बहुवचन, यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, तो डू, और लड़के का होगा जाएगा द बॉयज, यहाँ पर कर देंगे द बॉयज, BOYS बॉयज, द बॉयज, और क्या करते हैं लड़के, तो दौड़ते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे RUN रन, और यहाँ पर लग देंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए अगला है क्या वह गाती है, यहाँ पर यह सेंटेंस है, तो यहाँ पर देखिए वह है जो सिंगुलर है, ठीक है, और गाती है तो लड़के का बोध यहाँ हो रहा है, यहाँ पर तो हम लिखेंगे डज, और लड़कियों का हो जाएगा यहाँ पर डज सी, और क्या करते हैं, गाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे SING
जी सिंह। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा है अगला प्रश्न, क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं? देखिए बहुत सारा का बोध हो गया यहाँ पर, तो लिखेंगे डू, अब वे लोग का दे, और क्या करते हैं अथी धूम्रपान करते हैं, तो लिखेंगे डू दे स्मोक, SMO और यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या तुम जानते हो? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू यू, और जानना को हो जाएगा नो, तो यहाँ पर लिख देंगे नो, KNOW, नो और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या वह नफरत करती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह है, तो यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, डज नफरत करती है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, डज सी, और क्या करती है? तो नफरत, तो यहाँ पर लिख देंगे नफरत का हार्ट, HATE, हार्ट और क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है, ना तो पूरा सेंटेंस को गलती कर देगा, ठीक है कोई भी। क्या वे लोग व्यायाम करते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, डू दे और क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे टेक एक्सरसाइज, TAKE, टेक एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। यहाँ पर थोड़ा सा कर्सिव का प्रयोग कर दिए बच्चों, आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या सीता खाना बनाती है? ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सीता के साथ डज का प्रयोग होगा, डज सीता क्या करती है? खाना बनाती है, तो लिख देंगे कुक फूड, यहाँ पर लिखेंगे कुक, CWOK, कुक, और फूड, FWD, फूड और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप पटना जाते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका साथ आपके साथ डू का प्रयोग होगा, डू यू गो टू पटना, PATNA, पटना और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या तुम लोग स्कूल जाते हो? तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुम लोग के साथ डू का प्रयोग हो, कहते हैं यहाँ पर लिखेंगे डू यू गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, और यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे आपके साथ डू का प्रयोग होगा, यहाँ पर करेंगे डू यू नो होगा जानना का, KNOW, नो, और क्या जानता है? अंग्रेजी, तो यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, क्या सूर्य पूरब में उगता है? तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए सूरज एक ही है, तो यहाँ पर हम डच का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डच द, क्या है? सन, SUN, सन, डच द सन, रिस, RISE, रिस, इन वेस्ट, ईस्ट पूरब है, तो यहाँ पर लिख देंगे ईस्ट, EAST, ईस्ट, ठीक है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पर लिखेंगे गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, एवरीडे, EVERYDAY, एवरीडे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या ये बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू दिज का प्रयोग होगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, डू दिज चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, डू दिज चिल्ड्रेन
नो इंग्लिश, ठीक है, कैनो डब्लू, नो कैनो डब्लू, नो इंग्लिश। कहाँ से जानते हैं इंग्लिश? ENGLISH, इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर्सिव का प्रयोग कर दिए हैं, तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा जिसको कर्सिव नहीं आता है वो। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुम्हारा भाई, यानी कि एक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज योर ब्रदर, योर ब्रदर, BROTHER, योर ब्रदर नो इंग्लिश, कैनो डब्लू, नो इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। देखिए बच्चों यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारा भाई कार चलाता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज योर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, डज योर ब्रदर ड्राइव ए कार, DRIVE, ड्राइव ए कार, CAR, कार और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या उसका भाई अंग्रेजी जानता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या उसका भाई अंग्रेजी जानता है? तो यहाँ पर लिखेंगे डज हिज ब्रदर, HIS, हिज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, डज ही ब्रदर नो इंग्लिश, ठीक है, नो कैनो डब्लू, नो इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या रीता की बहनें अंग्रेजी जानती है? रीता की बहनें यानी कि रीता का बात हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे डज रीता एस, यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे, डज रीता एस सिस्टर्स हो जाएगा, SISTER, और यहाँ पर कर देंगे सिस्टर्स नो इंग्लिश, कैनो डब्लू, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। यहाँ पर कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपके भाई लोग दिल्ली में रहते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या आपके भाई लोग, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर करेंगे डू का, डू आपके हो जाएगा डू योर, न डू यू डोर, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर यू होगा, योर नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा सर्दी के कारण गलती हो गया, ठीक है। डू यू ब्रदर्स, बहुत सारा भाई है तो ब्रदर्स लिखेंगे यहाँ पर, BROTHERS, डू यू ब्रदर्स लिव इन दिल्ली, लिव इन कहाँ रहते हैं? दिल्ली, DELHI, दिल्ली, दिल्ली नहीं लिखाता है, दिल्ली लिखाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे आप लोग का प्रयोग हो रहा है तो डू का प्रयोग करेंगे, डू यू नो, नहीं जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर से इसका पूरा रूल फॉलो होगा। देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, ठीक है, उसके बाद ही वर्ब वन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू यू नोट नो कैनो डब्लू, नो, और क्या चीज नहीं जानता? साइंस, तो यहाँ पर लिख देंगे साइंस, SCIENCE, साइंस और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू आई नोट लव
यू, लव यू, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, डू यू आई नॉट लव यू, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या वह श्याम की मदद नहीं करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज का प्रयोग करेंगे, वह का यहाँ पर आती है डज, करता है तो ही का प्रयोग करेंगे, डज ही नोट, नोट हेल्प, HELP, हेल्प किसको मदद नहीं करता, श्याम को, तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्प टू, हेल्प सिर्फ हेल्प लिखकर और श्याम ने भी लिख सकते हैं, तो डज ही नॉट हेल्प श्याम, SHYAM, श्याम, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या तुम प्रतिदिन नहीं टहलते हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू यू नोट, नोट वॉल्क, WALK, वॉल्क, वॉल्क एवरी डे, EVERY, एवरी डे, DAY, डे, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या नीता गाना नहीं गाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीता है, यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, डज नीता, NITA, डज नीता नोट सिंग ए सॉन्ग, सिंग SING, सिंग ए सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या, यहाँ पर काटा हुआ है थोड़ा सा, क्या गाय घास नहीं खाती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डज द काउ, COW, द काउ नोट ईट ग्रास, EAT, ईट ग्रास, GRASS, ग्रास, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा लास्ट है, यहाँ पर एक और प्रश्न है, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा नहीं है, सिर्फ बनाना है इसको, ठीक है। अब देखिए, क्या ये बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बच्चे हैं, तो यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, डू दीज चिल्ड्रेन, CHILDREN, डू दीज चिल्ड्रेन, और नोट रन ऑन द रोड, ऑन रोड भी हो सकता है, ऑन रोड, RWD, रोड, और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, या ROAT होगा यहाँ पर, सॉरी बच्चों, RO, यहाँ पर काट के लिख देते हैं, ROAD, रोड, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या रामू बाजार नहीं जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज रामू नोट गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट, यहाँ पर एक और प्रश्न है, क्या तुम भात नहीं खाते हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भात नहीं खाते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे डू यू नोट इट, भात का हो जाएगा राइस, RICE, राइस, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू यू नोट डू यू नोट नो रेखा, REKHA, रेखा, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय किसान परिश्रमी नहीं करते हैं, यानी कि परिश्रम नहीं करते, यानी कि मेहनत नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भारतीय किसान, तो यहाँ पर लिखेंगे डू द इंडियन, INDIA, इंडियन हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स नोट वर्क हार्ड, यहाँ पर लिख देंगे वर्क, WORK, वर्क हार्ड,
RD हार्ड, यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख रहा। ठीक है, क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू यू नोट रीड, READ रीड, डू यू नॉट रीड इन एट नाइट, यहाँ पर एट नाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एट NIGHT नाइट और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया बच्चों, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा। 1.25 का एवरेज में देख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, क्या लता अंग्रेजी नहीं जानती? यहाँ पर लता है तो यहाँ पर डच का प्रयोग करेंगे, डच लता, यहाँ पर एल है ऐसे LATA, लता नोट नहीं जानती है क्या चीज़? अंग्रेजी। तो नो KNOW नो इंग्लिश, ENGLI, यहाँ पर एल है LISH इंग्लिश। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सारे प्रश्न को सॉल्व करवा चुके हैं, सारे सेंटेंस को। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर दोनों दिए हैं, इसको कहीं पर कॉपी में लिख लिया कीजिए। ठीक है, जितना एक्सरसाइज बना रहे हैं सारा का लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर लिखकर उसके नीचे एक सेंटेंस बनाकर उसका एग्जाम्पल दे दीजिए, और जब भी आप बुलाएंगे कॉपी लेकर बैठेंगे ना, तो सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर एक्सरसाइज में जो महत्वपूर्ण मेलिंग दिया रहता है ना बीच ये इसका, जैसे कि 44 एक्सरसाइज है, यानी कि 94 एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर जो इसका मेलिंग दिया होता है ना महत्वपूर्ण देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको याद करके ही इस सेंटेंस को बनाया कीजिए, मतलब कि पूरा एक्सरसाइज को बनाया करिए। इससे यह होता है ना कि आप जो बनाते हैं ना सेंटेंस, वो बनाने में बहुत आसानी पड़ता है। ठीक है, बार बार मेलिंग खोजने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, और सेंटेंस सारा सही बनता है। तो आप मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।